Hi guys, so welcome back. So in this video, I am going to cover the entire MSME lending वाला जो sector है, जहाँ पे in the small cap mid cap space में there are three companies that are listed. उनको cover करेंगे and ending में peer to peer भी करेंगे कौन सा better लग रहा है out of all the three. सो थ्री कंपनीज कौन से एक हो गया SBFC फाइनेंस, द सेकंड वन इज फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस एंड द थर्ड वन इज मास फाइनेंशियल सर्विसेज. ये तीन कंपनी को कवर करने वाला इन दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पूरा MSME लेंडिंग स्पेस. सो सबसे पहले आपको देखो, अगर आप पूरा कभी भी कोई भी लेंडिंग सेक्टर को अगर आप कोई भी एनालाइज कर रहे हो कोई भी कंपनीज को, तो आपको उनका पूरा स्पेसिफिकली आपको देखना है कहाँ पे लैंड करता है. अगर ये पूरा सिक्योर्ड सेगमेंट है, अनसिक्योर्ड है, माइक्रो फाइनेंस हो गया तो दैट इज अनसिक्योर्ड. ये जो MSME है दैट इज, ये जो तीन कंपनीज जो है विच आई एम गोइंग टू कवर, उनका जो बुक है दैट इज 100% सिक्योर्ड लेंडिंग. तो मतलब यहाँ पे अनसिक्योर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्रेडिट कॉस्ट एंड सब आर नॉट दैट हाई जो अभी तक माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम होता. SBFC का अगर देखूँ तो उनका साइज मार्केट कैप इज अराउंड 10,600 करोड़. करंट प्राइस टू बुक एज ऑफ दिस डेट इज अराउंड 3 टाइम्स 3.1 टाइम्स का उनका प्राइस टू बुक मिलता है कंपनी को. एंड यहाँ पे अभी आप देखो एक साल से मतलब कुछ रिटर्न्स मतलब कुछ मेजर आए नहीं है बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम है इन दिस सेक्टर. बट जो दूसरे दो कंपनीज है वहाँ पे तो वी हैव सीन शार्प डी रेटिंग. ठीक है, यहाँ पे दैट देयर इज अ टाइम करेक्शन, अर्निंग्स में तो ग्रोथ आ रहा है बट जो दूसरे जो कंपनीज जो कवर करने वालों स्पेसिफिकली फाइव स्टार में तो देयर इज अ ह्यूज डी रेटिंग. तो सबसे पहले यहाँ पे MSME स्पेस में SBFC जो है दैट फोकसेस ऑन योर टिकट साइज रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख टू 30 लाख. ठीक है, यहाँ पे उनका एक मेजर फोकस है एंड दैट साइज इज अराउंड 4 ट्रिलियन रुपीज का साइज है. वो पूरा जो सेगमेंट है फ्रॉम 5 लाख टू 30 लाख के सेगमेंट में. एंड किसको लेंडिंग करता है, दे स्पेसिफिकली लेंड टू जो भी एंटरप्राइजेज है, छोटे MSME बिजनेसेस है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लाइक आपका कोई किराना स्टोर चला रहा है, ठीक है, फिर एक टायर रिपेयर करने का कोई शॉप चला रहा है, कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, फिर कोई साइकिल रिपेयरिंग का शॉप चला रहा है. तो ये सब जो टिकट साइज में Tier 2, 3, 4, 5 सिटीज में दिस बिजनेसेस को लेंडिंग करता है, सिक्योर्ड लेंडिंग करता है, राइट. अभी करंटली अभी कंपनी का AUM का साइज अगर देखो तो AUM स्टैंड एट अराउंड 10,500 करोड़, 10,500 करोड़. एंड द ग्रोथ इन AUM was around 29% on a YOY basis. So that is good. Disbursements में there was a problem. Disbursements में ये टाइम बिल्कुल ग्रोथ नहीं आया. क्यों कंपनी ने बोला, बिकॉज उनको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है इन दिस सेगमेंट एंड इसलिए देर वॉज अ नॉट अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ, 0% ग्रोथ था. दूसरे जो दो कंपनीज का जो बात करना हो उनका तो डिसबर्समेंट फ्लैट डी ग्रोथ है इन फाइव स्टार एज वेल. सो इनका करंटली दे हैव अराउंड 230 ब्रांचेस के आसपास. दिस क्वार्टर दे हैव एडेड 10 ब्रांचेस. GNPA and NPA was stable this time. PAT में there was a decent operating leverage. PAT में there was a growth of around 34% on YOY basis. Spreads में there was a decline because कंपनी ने बोला है, उनका कॉन कॉल भी हम डिस्कस करेंगे, कंपनी ने कॉन कॉल में बोला था कि स्पेसिफिकली इन द स्मॉल टिकट लैब सेगमेंट जहाँ पे वो लैंड करता है देयर वाज अ क्रेडिट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो बिकॉज ऑफ कंपटीशन एज वेल एंड वहाँ पे नया डिसबर्समेंट्स करना भी बंद किया है एंड दे आर रनिंग डाउन दैट बुक मेजरली, मतलब स्लो डाउन ही कर लिया उन्होंने द स्मॉल टिकट लैब वाला सेगमेंट. तो जहाँ पे आपको यील्ड थोड़ा ज़्यादा मिलता है 18, 19, 20% का. तो एज दैट परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बुक कम्स डाउन आपका ब्लेंडेड यील्ड में थोड़ा कंप्रेशन आएगा. स्प्रेड्स में अराउंड 9.04% के आसपास है, उन्होंने बोला है उतना ही रहेगा फॉर FY26 एंड FY27 एज वेल. ठीक है, ओपेक्स में उनका गाइडेंस रहता है 0.5% का ओपेक्स कम होगा एवरी ईयर ऑन अ YOY बेसिस. सो दैट दे आर ऑन ट्रैक टू अचीव इन दिस ईयर. ROE नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है. ROE stands at around 14.5. एक टाइम पे it was around 10%, 10-11%, and now it has around 14.5%. कंपनी का बोलना है वो 15% प्लस हो जाएगा इन कमिंग क्वार्टर्स. एंड 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ भी देखूँ तो AUM में ग्रोथ है 29%, वो तो सेम ही रहेगा. डिसबर्समेंट में 22% का ग्रोथ है, वो उनका बोलना है कि डिसबर्समेंट फॉर FY26 वुड बी अराउंड 18 to 20% का ग्रोथ आएगा इन डिसबर्समेंट फॉर FY26. ब्रांचेस में 33 ब्रांचेस दे हैव एडेड इन दिस 9 मंथ on a YOY basis compared to last year. Spreads and yield are intact. थोड़ा improvement ही आया. OPEX is coming down
एंड उनका अगर पैट में देखो, पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 31% इन द पैट. ROE numbers are also improving on a quarter on quarter basis and YOY basis as well. इनके पास करंटली दे आर प्रेजेंट इन 17 स्टेट्स, ठीक है. एंड उनका अगर हम देखें ग्रोथ, एज आई टोल्ड, क्रेडिट क्वालिटी में कॉस्ट टू इनकम, कॉस्ट टू AUM जो होता है दैट इज इम्प्रूव्ड टू 3.93% हो गया, तो दैट इज ऑल्सो गुड. उसके बाद अगर हम उनका प्रेजेंस में स्पेसिफिकली देखो, ब्रांचेस, उनके जो मतलब मेजोरिटी जो बुक है उनका जोग्राफिकल मिक्स देखो तो इट कम्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो दैट इज अराउंड 37%. फिर ईस्ट में सबसे कम प्रेजेंस है, दैट इज अराउंड 14%. नॉर्थ साइड में इट इज अराउंड 34%. एंड जो दूसरे जो कंपनीज का भी बात कर रहे हैं ना, 5 स्टार बिजनेस जो है वो साउथ में मतलब मेजोरिटी प्रेजेंस है, ठीक है. उनका भी अराउंड 85-90% जो बुक है इट कम्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो साउथ में स्पेसिफिकली तमिलनाडु, कर्नाटका साइड कंपनीज आर टेलिंग कि थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है इन द स्मॉल टिकट लैब वाला सेगमेंट. उसके बाद अगर उनका एसेट क्वालिटी, दे हैव एक्चुअली डन वेरी वेल इन द एसेट क्वालिटीज. दूसरे जो कंपनीज का डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे वी आर सीइंग कंसिस्टेंट डिक्लाइन, या तो खराब हो रहा है देयर एसेट क्वालिटी. तो इनका GNPA हैज कम डाउन फ्रॉम 2.77 टू 2.71 ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस. NNPA भी इंप्रूव हो रहा है, 1.48 हो गया वर्सेस 1.51. 1+ DPD है स्टेबलाइज, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. क्योंकि ये जो 1+ DPD होता है इट बेसिकली टेल्स कि आपके जो कस्टमर्स दैट आर ओवर ड्यू बाय 1 डे, मतलब अगर योर EMI का डेट इज 1 फरवरी, 5 फरवरी हो गया, तो यू आर 5 days ओवर ड्यू. 5 days have been passed from the date of your EMI, तो you lie in the 1+ DPD वाला कैटेगरी. मतलब 1+ मतलब जो भी कस्टमर टाइम पे नहीं है. फिर 30+ हो गया, मतलब 1 महीना हो गया पर अभी तक आपने पे नहीं किया. फिर 60+ हो गया, मतलब 2 months have been passed, and 3 months हो गया तो यू आर इन द NPA कैटेगरी, ठीक है. सो यहाँ पे वी हैव सीन 1+ DPD स्टेबलाइज एट दिस नंबर, एंड उन्होंने बोला आगे जाके इम्प्रूवमेंट आएगा इन दिस नंबर एज वेल. उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ओपेक्स, एज आई टोल्ड, उनका जो 4.6% था उनका लास्ट ईयर, इट हैज नाउ कम डाउन टू 3.93, तो दैट इज गुड. GNPA डिक्रीज हुआ. यील्ड में जो कंप्रेशन है, स्पेसिफिकली देखो यील्ड में कंप्रेशन है बिकॉज द स्मॉल टिकट लैब वाला सेगमेंट में उन्होंने डिसबर्समेंट कम कर रहे हैं, एंड वहाँ पे थोड़ा यील्ड में भी दे हैव टेकन अ कट इन द यील्ड इन द स्मॉल टिकट लैब वाले सेगमेंट. तो ओवरऑल आपका ब्लेंडेड यील्ड है स्लाइटली डिक्लाइन, बट स्प्रेड्स हैव मेंटेन्ड बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़ा कम हुआ, तो दैट इज गुड. ROE numbers are consistently improving and inching upwards. उनका बोलना है कि वो 15% प्लस हो जाएगा इन कमिंग क्वार्टर, FY26 के एंड तक ही. आई थिंक दे आर टारगेटिंग 15% प्लस ऑफ ROE, एंड नाउ दे हैव रीच्ड अराउंड 15.6% ऑफ ROE. ROA भी अराउंड 4.7 टाइम्स के आसपास हो गया, तो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन. उसके बाद spreads on 9 month versus 9 month basis as well, it has inclined and inched upwards, and ROA भी around 4.5 हो गया, ROE of around 14% as well, तो that is also a very good sign. उसके बाद यहाँ पे उनका मेजरली आप उनका P&L स्टेटमेंट अगर देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल इनकम में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 30%. पॉप में ग्रोथ आया 40% के आसपास, बट पैट में आपको ग्रोथ खाली 34% आया. क्यों? क्योंकि बिकॉज द क्रेडिट कॉस्ट जो भी आपका प्रोविजन जो होता है वहाँ पे वी हैव सीन अ स्लाइटली हायर ग्रोथ कंपेयर टू पॉप, मतलब 40-45-50% के आसपास का आपका क्रेडिट कॉस्ट में ग्रोथ आया था. इसलिए आपको पैट में देयर वाज अ नॉट ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है, क्योंकि उनको पहले ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था अच्छा खासा, अभी भी मिल रहा है बट नॉट एट अ स्केल जो उनको पहले मिल रहा था. तो ये उन्होंने बोला स्पेसिफिकली थोड़ा इश्यूज थे इन द MSME वाले. स्पेसिफिकली देखो इनका ना गोल्ड लोन वाला भी बुक है एंड उनका एक MSME वाला बुक है, तो मेजरली उनका लैब लोन अगेंस्ट गोल्ड जो बोलते हैं वहाँ पे उनका, यहाँ पे इफ यू लुक उनका जो लोन अगेंस्ट गोल्ड, तो इनका 81% जो बुक आता है दैट कम्स फ्रॉम सिक्योर्ड MSME लेंडिंग, एंड द रिमेनिंग 19% इज कमिंग फ्रॉम योर लोन अगेंस्ट गोल्ड लोन्स हो गया. एंड गोल्ड लोन में हम तो देख रहे हैं, ठीक है, इतना इंक्रीज हो रहा है इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड. लोन टू वैल्यू हैव डिक्रीज्ड, डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है. हमने केपरी ग्लोबल का रिजल्ट देखा, फेड बैंक फाइनेंशियल का रिजल्ट आया, दैट वाज आल्सो गुड. मुथूट फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, दैट वाज आल्सो वेरी गुड. उन्होंने गाइडेंस भी बढ़ाया मुथूट फाइनेंस ने, पहले 30-35 बोल रहा था, अभी नाउ दे आर टारगेटिंग 45% प्लस ग्रोथ इन द गोल्ड लोन वाला जो बुक है उनके. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि वी आर नॉट दैट अग्रेसिव इन द गोल्ड लोन लेंडिंग वाले स्पेस में, तो दे आर मेंटेनिंग 80-20 का रेशियो ही मेंटेन कर रहे हैं फॉर MSME एंड द गोल्ड लोन वाला सेगमेंट, ठीक है.
एंड फाइनली अगर उनका आर ओ ट्री अगर देखूँ ना, यहाँ पे कंसिस्टेंटली वी आर सीइंग इंक्रीज इन द आर ओ नंबर्स, एंड यहाँ पे स्प्रेड्स आर स्पेसिफिकली गॉन अप ऑन फ्रॉम 8.5 टू 9.04%. एंड आपका क्रेडिट कॉस्ट उनका जो पहले गाइडेंस था इट वाज अराउंड 1%, बट ड्यू टू प्रॉब्लम्स FY 26 के स्टार्ट में उन्होंने बोला अराउंड 1% रहेगा, फिर Q2 में आते आते उन्होंने बोला अराउंड 1.2 1.3 के आसपास रहेगा फॉर FY 20 रिमेनिंग ऑफ द FY 26. तो थोड़ा वहाँ पे उनका गाइडेंस थोड़ा बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, तो विच इज अ बैड साइन. बट नेट नेट उनका स्प्रेड्स इंप्रूव हो रहे थे, उनका ओपेक्स भी कम हुआ, तो नेट नेट उनका आर ओ नंबर्स में देर वॉज अ नो इम्पैक्ट, नलीफाई हो गया, क्योंकि आपका अराउंड 50-55 बेसिस पॉइंट आपका ओपेक्स कम हुआ, स्प्रेड्स हैव आल्सो इंप्रूव्ड सिमिलर एट अ सिमिलर पेस. तो दैट्स वाई आपका जो आर ओ नंबर्स है दैट इज नाउ अराउंड 14.6 हो गया. लेवरेज उनका अराउंड 3 टाइम्स है. तो ड्यू पॉइंट अगर एनालिसिस अगर आपको आता है, आर ओ मल्टीप्लाई बाय आर ओ ई सिंपली आर ओ मल्टीप्लाई बाय लेवरेज इज आपका आर ओ, राइट. तो कंपनी बोल रहा है ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवरेज टू अराउंड 4.5 टाइम्स, एंड आपका आर ओ थोड़ा कंप्रेस होता है बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर इफेक्ट, तो इट वुड कम डाउन टू अराउंड 4 टाइम्स. तो नेट नेट उनका आर ओ वुड बी अराउंड 16%, 16-17% इन मीडियम टर्म, ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो गुड. तो कंपनी SBFC इज अ गुड कंपनी. उनका मैनेजमेंट में असीम ध्रुव सर जो है, उन्होंने बेसिकली पहले बोला था कि वी आई एम मूविंग आउट, या मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कुछ बन रहे थे, बट उन्होंने बोला आई एम स्टिल देयर विद द कंपनी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चल नया कुछ छोड़ रहा हूँ कंपनी को, क्योंकि दे ही इज द वन दैट हैज लेड द कंपनी फ्रॉम द स्टार्ट. जब से IPO या उससे पहले भी जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, ही वाज द वन दैट वाज लीडिंग द कंपनी. ही इज ब्रूटली ऑनेस्ट इन देयर आंसर्स एज वेल. एंड कंपनी का मतलब द मैनेजमेंट की अगर कोई पर्सन छोड़ता है एट अ प्रॉब्लम लेवल, प्रॉब्लम में अगर कोई कंपनी होता है, तो दैट इज अ बैड साइड. बट अभी उन्होंने बोला आई एम स्टिल देयर विद द कंपनी एंड द कंपनी इज ऑल्सो डूइंग फेयरली वेल. सो SBFC इज अ गुड कंपनी. अभी उनका कॉन कॉल अगर आप देखो SBFC फाइनेंस का, सबसे पहले उनका ग्रोथ का गाइडेंस क्या है, 5 to 7% क्वार्टर एंड क्वार्टर, विच इज अराउंड 25-30% का ग्रोथ का गाइडेंस जो वो अचीव कर रहा है एंड कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है. डिसबर्समेंट का ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 18-20%. क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 1.2 to 1.3 है. क्रेडिट कॉस्ट उन्होंने पहले 1% बोला था, वो थोड़ा इंचअप हो गया. डिसबर्समेंट में 9 मंथ बेसिस में दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 22%. दिस क्वार्टर खाली 0% का ग्रोथ है, 0% ग्रोथ. बट उन्होंने बोला वी विल इन Q4 जो बेस्ट होता है फॉर द लेंडिंग स्पेस, वहाँ पे हम इंप्रूव करने वाले हैं हमारे डिसबर्समेंट्स. आर ओ ऑफ अराउंड 15% बाय एंड ऑफ दिस ईयर एग्जिट करेंगे. लेवरेज अराउंड 4 to 4.5 टाइम्स इन द कमिंग क्वार्टर्स, कमिंग ईयर्स, एंड आर ओ टारगेट अराउंड 4%. तो नेट नेट उनका आर ओ वुड बी अराउंड नॉर्थ ऑफ 16%. ओपेक्स, हाँ ओपेक्स उनका क्या था कि उनका 2-3 साल से कंपनी वॉज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कॉस्ट एंड सब कम कर रहा है, दैट इज गुड साइन. तो ओपेक्स उनका उन्होंने बोला था 50 बेसिस पॉइंट कम होगा दिस ईयर, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स बिकॉज अभी वो ऑलरेडी एक लेवल पे आ गया है जहाँ से इट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस 50 बेसिस पॉइंट एवरी ईयर, तो जीरो तो होएगा ही नहीं, राइट. तो उन्होंने बोला 50 बेसिस पॉइंट नहीं, बट अराउंड लेस देन 50, तो 20-25 मिनिमम अगर एवरेज लो तो दैट कैन स्टिल कम डाउन. तो सीधा सीधा आपको आर ओ में भी इंप्रूवमेंट आएगा. क्रेडिट कॉस्ट अगर अगर तो स्टेबल भी हो जाता है, तो दैट कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर आर ओ नंबर्स एंड आर ओ, ठीक है. एंड स्मॉल टिकट लैब में एज आई टोल्ड, वहाँ पे यील्ड्स वर लाइकली टू रिड्यूस बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इन द एसेट क्वालिटी, क्रेडिट क्वालिटी इन दैट सेट ऑफ कस्टमर्स. एंड ओवरऑल मिक्स में मतलब अगर आपका शॉर्ट टर्म स्मॉल टिकट लैब में अगर आपका मिक्स अराउंड तो मेजॉरिटी अगर ज़्यादा है, तो आपको ओवरऑल ब्लेंडेड यील्ड में भी थोड़ा कंप्रेशन आएगा, क्योंकि वो सेगमेंट पे आपने यील्ड कम किया. सदर्न मार्केट्स में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साइड अभी भी still there is a problem, but Q3 they have told it was about stabilization, and Q4 they are expecting strong growth, क्योंकि Q4 is the best quarter for any of the lending players. अभी आ जाता है जो सेकंड कंपनी है, दैट इज 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस. अभी ये जो कंपनी है ना, इट इज अ सदर्न साउथ बेस्ड लेंडिंग कंपनी है, ठीक है. तो इनका करेंटली मार्केट कैप इज अराउंड 13,000 करोड़. प्राइस टू बुक हैज कम डाउन टू अराउंड 1.9 टाइम्स. तो इट इज सिग्निफिकेंटली चीप, ठीक है. क्यों चीप है वो भी हम देखेंगे. तो एक टाइम पे ना इनका प्राइस टू बुक इट यूज टू बी अराउंड 4-5 टाइम्स, ठीक है. उनका अगर आप पीक अगर देखो ना, यहाँ पे इट वॉज 5.5 टाइम्स जब कंपनी अच्छा कर रहा था, 4.5 टाइम्स के आसपास. बट सडनली नहीं, ग्रेजुअली द प्राइस टू बुक हैज डी रेटेड
फ्रॉम 4.5 टू अराउंड 1.9 टाइम्स, ठीक है। तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट डी रेटिंग, ठीक है। आधा वैल्यू खत्म हो गया। प्राइस भी मतलब आप देखो 8 टाइम पे वो 700-800 के लेवल पे था एंड इट इज नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 450, ठीक है। तो इट इज डाउन अराउंड 45-50% फ्रॉम द टॉप। अभी कंपनी में प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो भी देखते हैं। तो ऐसे ही तो कोई कंपनी में डी रेटिंग होएगा नहीं, राइट। तो सबसे पहले तो आप देखो इनका प्रेजेंस कहाँ पे। कंपनी के पास अराउंड 835 ब्रांचेस है, 11 स्टेट्स में प्रेजेंट है। मेजरली अभी भी उनका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ये जो 4 स्टेट है स्टिल मेजर कंट्रीब्यूशन वहां से ही आता है। अराउंड 65-70% जो बुक है इट कम्स फ्रॉम तमिलनाडु, अराउंड 30% है, आंध्र प्रदेश 36% है, तेलंगाना इज अराउंड 20%, कर्नाटका 5% के आसपास है। एंड नाउ दे आर एक्सपेंडिंग इनटू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल। तो ग्रेजुअली फ्रॉम नीचे से चालू किया, वो ग्रेजुअली दे आर एक्सपेंडिंग एंड मूविंग अपवर्ड्स टू राजस्थान, पंजाब, वैसे भी एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। सो कंपनी के पास करेंटली 835 ब्रांचेज एंड दिस क्वार्टर दे हैव एडेड अराउंड 35 ब्रांचेस। ये नॉर्मल ब्रांचेज अराउंड 27, स्प्लिट ब्रांचेस मतलब रिस्क मिटिगेट करने के लिए वो बेसिकली क्या करते थे, इम्प्रूव या प्रोडक्टिविटी एज वेल। 2 ब्रांचेस को एक तो या तो बंद कर डालते हैं, एक को या तो दोनों को मर्ज करके एम्प्लॉय का हेड काउंट कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। अगर वो ब्रांच कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई कस्टमर्स उतना कुछ खास एसेट्स में एडअप नहीं कर रहे हैं, तो दे कैन शट इट डाउन या तो मर्ज कर डालते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ गुड टेक्निक फॉर डिक्रीजिंग द कॉस्ट। अभी कंपनी का अगर हम देखो करंटली दिस क्वार्टर, करंटली का लोन बुक का साइज कितना है, एज आई टोल्ड, और 12,900 करोड़। कंपनी का ग्रोथ कितना है, 16%, ठीक है। SBFC फाइनेंस का ग्रोथ आया अराउंड 29% इन देयर AUM एंड 5 स्टार का ग्रोथ आया 16%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ग्रोथ रेट आया दिस ईयर। अभी पहले ना 5 स्टार जो ऑल्सो यूज टू गाइड टू ग्रो बाय अराउंड 30% के आसपास, उससे ऊपर ही करता था एंड 30% बोलता था। फिर लास्ट ईयर उनका स्पेसिफिकली देखो Q2 ऑफ FY25 का जो कॉन्फ्रेंस कॉल था, वहां पे कंपनी ने उनका गाइडेंस कम कर डाला फ्रॉम 30% टू 25%। तो दैट ईयर दे एंडेड एट अराउंड 24% का ग्रोथ, जो लोअर देन द गाइडेंस एज वेल, डिक्रीज गाइडेंस एज वेल। दिस ईयर दे आर खाली अभी तक 16% हुआ है एंड आई थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अचीव दैट 25% ग्रोथ इन दिस ईयर एज वेल। क्योंकि कंपनी को उनके कॉन कॉल में भी पूछा था कि व्हाट वुड बी आपको, अगर आपने गाइडेंस दिया कि आप 25% करोगे दिस ईयर, जो आपने पहले 30 किया था, चलो कोई बात नहीं, 25 करोगे कि नहीं, उनको पूछा था। तो कंपनी ने बोला हम कोई गाइडेंस नहीं दे रहे फॉर FY26 7 का लिया, हम वो Q4 को वेट करेंगे। तो एक साइड से मतलब कंपनी ने उनको, दे हैव इग्नोर्ड द इन्वेस्टर्स, जो क्वेश्चन था उनको इग्नोर ही कर दिया कि हम कोई गाइडेंस नहीं दे रहे फॉर दिस ईयर। तो एक प्रॉब्लम वहां पे डिसबर्समेंट में देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 18% ऑन अ YoY बेसिस। तो दैट इज ऑल्सो बैड। क्वार्टर थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो दैट इज गुड, बट YoY बेसिस पे इट हैज कम डाउन अराउंड 18%। इनका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, एसेट क्वालिटी में। अभी यहाँ पे एसेट क्वालिटी अगर आप देखो, GNP हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अराउंड 2.5% टू अराउंड 3%। DPD बकेट्स आप देखो, ठीक है, 30+ DPD वो अराउंड 12.8 हो गया, वर्सेज अराउंड लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 9%, ठीक है। दैट वाज आल्सो स्टिल एलिवेटेड, बट आपको डायरेक्शन देखना है तो और खराब हो गया इनका। एक टाइम पे ROE वाज अराउंड 20%, ठीक है, 20% का ROE होता था एंड इट हैज नाउ कम डाउन टू अराउंड 15%। तो दैट इज ऑल्सो बैड। निम्स कंप्रेस हो रहे एंड दूसरा उन्होंने Q2 ऑफ FY25 के कॉन कॉल में दे हैव आल्सो डिक्लाइंड देयर, उन्होंने बोला था वी आर टेकिंग कट इन देयर यील्ड्स, ठीक है, जो रेट पे लेंड करते हैं कस्टमर्स को। तो दे यूज टू लेंड एट अराउंड 24% के आसपास, वो उन्होंने बोल दिया हम 200 बेसिस पॉइंट कट कर रहे हैं हमारा जो यील्ड्स है। तो अराउंड 22% के आसपास उनका यील्ड्स हो गया। तो इंक्रीमेंटल जो भी बोरोइंग, इंक्रीमेंटल जो लेंड करेगा पैसा वहां पे, तो दैट इज ऑल्सो बैड, क्योंकि आपका स्प्रेड्स फिर कंप्रेस हो रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो दैट वी विल सी आगे क्या क्या हो रहा है इन द स्प्रेड्स एज वेल। कंप्लीट साउथवर्ड डायरेक्शन आ रहा है इन ऑल द नंबर्स। ऑन 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ बेसिस पे आप देखो, ROE 18% से 16 हो गया, तो दैट इज बैड। डिसबर्समेंट्स में डिक्लाइन ऑफ 1%, whereas SBFC का there was still a growth of around 22% in the disbursements in this year. 30+ DPD increased, NNPA increased, GNPA increased, NIMs have compressed, ठीक है। तो all the things are moving in the southward direction for SBFC 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम उनका यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड,
क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टाइम पे उनका जो यील्ड होता था दैट यूज टू बी अराउंड 24%, 24.1% रहता था। 24.2 था स्पेसिफिकली देखो तो, इस और एक क्वार्टर अगर आप पीछे जाओ तब तक स्टेबल था। उसके बाद देयर इज अ कांस्टेंट डिक्लाइन, बिकॉज जो पैसा जो नया लोन लेंडिंग कर रहा है कंपनी, वहां पे दे आर डूइंग अ 22.5% के आसपास का यील्ड पे लेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो रेट पे लेंड कर रहे हैं। तो नेट नेट आपका ब्लेंडेड बुक में देयर इज अ शार्प डिक्लाइन। एंड कॉस्ट ऑफ फंड भी अभी तक तो उतना कुछ खास गिरा नहीं था, बट लास्ट 2 क्वार्टर से इट हैज मूव डाउन, क्योंकि अभी रेपो रेट कट हो रहा है, आरबीआई रेट्स कट कर रहा है, अराउंड अराउंड 125 बेसिस पॉइंट के आसपास का आरबीआई ने रेट कट्स किए, तो थोड़ा उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। तो इसलिए आप देखो द रेट ऑफ द फॉलिंग स्प्रेड्स, ठीक है, एक टाइम पे 14.5 से फिर हो गया 14, फिर 13.9, 13.9, 13.89, ठीक है। तो वो थोड़ा रेट ऑफ चेंज तो डिक्लाइन ही हो रहा है, अभी भी डिक्लाइन ही हो रहा है, बट कम डिक्लाइन। जो रेट से पहले डिक्लाइन हो रहा था 20-35 बेसिस पॉइंट, वो अभी अराउंड 5-10 बेसिस पॉइंट ही हो रहा है। तो स्टिल देर इज अ कंप्रेशन दैट विल कम। ये जो 23% आपको जो यील्ड दिख रहा है, इट कैन स्टिल कम डाउन टू अराउंड 22.5% के आसपास हो जाएगा इन कमिंग क्वार्टर्स। एंड ये कॉस्ट ऑफ फंड्स आई गेस इट वुड गो अराउंड 9% के आसपास। तो नेट नेट अभी भी देर इज अ 30-40 बेसिस पॉइंट के आसपास का आपको स्प्रेड्स में कंप्रेशन आना चाहिए इन कमिंग 1-2-3 क्वार्टर में, ठीक है। तो स्प्रेड स्टिल डिक्लाइनिंग फेज में। उसके बाद यहाँ पे उनका मेजोरिटी एज आई टोल्ड 30% के आसपास तमिलनाडु से आता है। टिकट साइज भी अगर आप देखो, इनका टिकट साइज अराउंड 4 लाख के आसपास, ठीक है। एंड कंपनी ने ना जो स्मॉल टिकट सेगमेंट स्पेसिफिकली 3 लाख नीचे या 5 लाख के नीचे, वहाँ पे दे हैव क्लोज डाउन और डिसबर्समेंट वहाँ पे भी बंद किया है, ठीक है। वहाँ पे देखो प्रॉब्लम लग रहा है, तो दे आर मूविंग टू हायर टिकट साइज, 10-15 लाख पे फोकस कर रहा है, 5-10 लाख पे स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उनका इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट दे आर स्लोड डाउन, ठीक है, इन दैट सेगमेंट जो लोअर टिकट साइज हो गया। हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी देखा, वहाँ पे भी हमको प्रॉब्लम दिख रहा है इन द स्मॉल टिकट लैब वाला सेगमेंट। इंडिया शेल्टर का अगर आप नंबर्स देखो, उनका जीएनपीए बढ़ गया, एप्टस का उन्होंने बंद कर दिया डिसबर्समेंट इन लेस देन 6 लाख वाला टिकट साइज वाला जो सेगमेंट है, ठीक है। तो कंपनीज में देर इज प्रॉब्लम इन द डिसबर्समेंट, क्योंकि डिसबर्समेंट में ग्रोथ उतना कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए आपका नेट नेट आपका ओवरऑल एयूएम में आगे जाकर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इन द ग्रोथ। कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप देखो, ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा था, बट लास्ट 2 क्वार्टर से इट हैज एटलीस्ट स्टेबलाइज। तो एक खाली मुझे एक अच्छा लगा कि उनका कलेक्शन एफिशिएंसी है दैट इज स्टेबल ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। बट दूसरे बार आप देखो 30+ डीपीडी अराउंड एक टाइम पे 9% रहता था, फिर वो अराउंड 12.8 हो गया। जीएनपीए स्पेसिफिकली देखो, it has gone up to around 3.2% versus 1.6% on a YoY basis. NNPA 1.9% हो गया from 0.8% on a YoY basis. तो that is also very bad. तो एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है उनका। अगर आप क्रेडिट कॉस्ट भी देखो, ठीक है, इनका क्रेडिट कॉस्ट वाज अराउंड, हम आगे जाके उनका आरओई ट्री देखेंगे, वेयर वी विल सी देयर क्रेडिट कॉस्ट का भी देखेगा, अराउंड 1.3% के आसपास का ही हो गया उनका भी। सो यहाँ पे आप देखो इनका गाइडेंस भी हम देखेंगे, इनका ग्रोथ आया, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 12% ही आया ऑन अ वाईओवाई बेसिस। पैट में देयर वाज जस्ट 1% ग्रोथ, ठीक है। तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला ही नहीं। पीपॉप में पीपॉप उन्होंने दिया नहीं है यहाँ पे एग्जैक्टली, बट यहाँ पे केक प्रॉब्लम क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज तो इनको बिल्कुल नहीं मिला, बिकॉज ये आप जो लाइन आइटम दिख रहा है, ठीक है, आपका जो प्रोविजन या तो क्रेडिट कॉस्ट जो बोल रहा है, दैट हैज grown 100% on a YoY basis. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट इन देयर क्रेडिट कॉस्ट एंड प्रोविजन, क्योंकि अभी भी कंपनी को ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर्स आर नॉट पेइंग देयर ईएमआईज ऑन टाइम, ठीक है, इसलिए आपका प्रोविजन बढ़ रहे हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आरओई, ठीक है, आरओई वंस यूज टू बी अराउंड 18%, 9 मंथ ऑफ FY25 में आप देखो इट हैज नाउ कॉन्स्टेंटली क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी इट हैज कमिंग डाउन। 16.9 हो गया था लास्ट क्वार्टर, वो अभी अराउंड 15.8। तो एब्सोल्यूट बेसिस पे अगर आप देखोगे, एसबीएफसी का आरओई तो 14.5 है, 5 स्टार का अभी अराउंड 16% है, तो 5 स्टार बेटर हुआ, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको डायरेक्शन देखना है आरओई का। आरओई का डायरेक्शन फ्रॉम 5 स्टार हैज गॉन फ्रॉम 20% टू 15.8%, एंड एसबीएफसी का आरओई का डायरेक्शन हैज गॉन फ्रॉम 10-11% टू नाउ अराउंड 14.5%। एंड कंपनी बोल रहा है और इंप्रूव होगा। इनको पूछा था इंदर कॉनकॉल एज वेल, तो उन्होंने बोला और थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है, बिकॉज उनका लोन लॉसेज एंड प्रोविजन, ठीक है, इट इज नाउ अराउंड 1.4%, कंपनी का पहले रहता था अराउंड 1%, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। उसके बाद उनका निम्स भी कंप्रेस हो रहा है।
निम्स कंप्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने यील्ड में कट लिया था, राइट? उनका जो लेंडिंग रेट जो होता है वहां पे उन्होंने कट लिया था, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हुआ, तो इसलिए निम्स में भी कंप्रेशन आ रहा है, राइट? तो निम्स कंप्रेस हो रहे हैं, आपका ओपेक्स रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टाइम पे पे नहीं कर रहा है उनके ईएमआई, तो उन्होंने कलेक्शन ऑफिसर ज़्यादा हायर किए, तो उनका उनका सैलरी देना, उनको ट्रेनिंग देना, ब्रांचेस भी आप एक साइड पे ऐड कर रहे हो, तो ये सब भी खर्चा बढ़ गया, राइट? एंड आपका इनकम वो रेट से ग्रो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग डी लेवरेज, ठीक है? तो इनका गाइडेंस भी था FY 26 के लिए, जो उन्होंने स्टार्टिंग में दिया था। अभी आई डोंट नो दे विल एग्जीक्यूट इट और नॉट, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उनका गाइडेंस था कि हमारा AUM जो ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 25%, किया कितना है 9 मंथ तक 16%, एंड इट इज हाईली अनलाइकली कि वो 25% कर पाएगा, 20% के आसपास हो सकता है दिस ईयर, बट 25% इज लुकिंग लिटिल डिफिकल्ट। पैट में दे आर टारगेटिंग ग्रोथ ऑफ 12 to 15%, जो अभी तक आया है ऑन 9 मंथ बेसिस। अगर आप देखो पैट में देयर वाज अ 5%, ठीक है, 5% इंक्रीज इन द पैट, और SBFC का अराउंड 35%, ठीक है, 31-35%, तो उनका मच बेटर है कंपेयर टू 5 स्टार करेंटली। एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उनका 1.3-1.4% के आसपास है, एंड वो ही रेंज में करेंटली 1.4%, तो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दे आर इंटैक्ट। उन्होंने भी पहले बोला था 1%, उन्होंने भी बढ़ा दिया था। तो MSME स्पेस में करेंटली तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, एंड अगर आपको देखना भी है, ठीक है, ये स्पेस में आई गेस SBFC इज वन विच इज बेटर। यहाँ पे तब देखो ये किसको लेंडिंग करता है, एक शॉपकीपर हो गया, ये साइकिल रिपेयर करने वाला, टायर रिपेयरिंग करने वाला शॉप, ये ग्रोसरी सब्जी वाला है, ठीक है, ये पान का दुकान चला रहा है, उनको लेंडिंग करता है। ये सभी मेजरली उनके कस्टमर्स होते हैं, जहाँ पे आपको Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज में लेंडिंग करते हैं। तो ये हो गया 5 स्टार बिजनेस का बात। उनका कॉन कॉल अगर आप देखो 5 स्टार का, दे हैव टोल्ड, एज आई टोल्ड, क्रेडिट कॉस्ट 1.2-1.3, पैट ग्रोथ 12-15%, एंड 25% ऑफ AUM ग्रोथ, विच इज हाईली अनलाइकली कि वो अचीव होएगा। अभी कंपनी ने ना बोला कि ये जो एक प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ था, ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, कि कोई कस्टमर डेलिंक्वेंसी बढ़ गए, एसेट क्वालिटी खराब, क्योंकि वो तो अनसिक्योर्ड बुक है, राइट? माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या, एक कलेक्शन सेंटर पे बुलाते एंड दे लेंड टू पीपल, एक दूसरे के सामने लेंडिंग करते हैं, तो वो ग्रुप इंडिविजुअल लोन्स, ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट जो है वहाँ अनसिक्योर्ड होता है, वहाँ पे द कस्टमर्स जो है दे आर बीइंग चार्ज अराउंड 25-30% का रेट चार्ज करते हैं, कंप्लीटली अनसिक्योर्ड। तो वहाँ पे एक साल से हम देख रहे हैं इतना प्रॉब्लम हुआ, तो दैट प्रॉब्लम एस्केलेटेड टू द कंपनीज इन द MSME स्पेस। क्यों? क्योंकि इट वाज एक ग्रे एरिया जैसा आप बोल सकते हैं, कि जो कस्टमर ने एक माइक्रो फाइनेंस लोन उठाया था, इट वाज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि उसने एक MSME लोन भी उठाया था। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे कस्टमर के लिए होगा कि ये MSME वाला जो लोन है ना, दैट इज सिक्योर्ड लोन, ठीक है? तो यहाँ पे उसको घर को मॉर्गेज रखवाएगा, या तो कुछ दूसरा कुछ रखवाएगा। तो मेनली यहाँ पे जो सिक्योर्ड जो आपका एसेट है, ठीक है, आप इट इज द लास्ट थिंग दैट यू डिफॉल्ट, ठीक है? अगर आप होम लोन ले रहे हो, ठीक है, कस्टमर जो है इट इज द लास्ट लोन जहाँ पे वो डिफॉल्ट होगा। क्रेडिट कार्ड को लोन नहीं देगा, पर्सनल लोन नहीं भरेगा, बट होम लोन जो भी आपने जो लिया है, ठीक है, दैट इज द लास्ट लोन जहाँ पे वो कस्टमर डिफॉल्ट होगा। तो अभी तक उतना कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा था, बट स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम Q4 ऑफ FY 24 या Q1 ऑफ FY 25, तब से स्टार्ट हुआ। बट ये जो प्रॉब्लम है MSME लेंडिंग का, इट स्टार्टेड फ्रॉम Q3 to Q2 ऑफ FY 25 से, ठीक है? तो 4-5 क्वार्टर का आपको एक गैप मिला था इन दिस सेगमेंट, एंड नाउ इट इज एस्केलेटिंग। बजाज फाइनेंस ने भी उनका गाइडेंस कम किया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। उन्होंने बोला MSME वाला जो बुक है दैट वुड बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग बुक फॉर FY 26। उन्होंने पहले गाइडेंस था 28-25% के आसपास का ग्रोथ, वो उन्होंने कम करके 22% कर दिया है। एंड कंपनी ने 5 स्टार बिजनेस का, अगर हम इफ यू कम बैक टू 5 स्टार, तो ओवर लेवरेज से ये जो स्ट्रेस जो चालू हुआ था, इट हैज नाउ ट्रांसलेट टू अ बिहेवियर स्ट्रेस। तो क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में क्या, जो सब कंपनी जो लेंडिंग करते हैं, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, फ्यूजन, स्पंदना स्फूर्ति, वो सबने क्या किया, क्योंकि अनसिक्योर्ड है तो उन्होंने बुक को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, वो लोन राइट ऑफ कर दिया क्योंकि अनसिक्योर्ड है। तो बट यहाँ पे कस्टमर को लगा कि उनको अभी वो उनको पे नहीं करना है, राइट? तो इनको लगा कि कस्टमर्स को लगा कि दे हैव टू नॉट पे 5 स्टार एज वेल। तो ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि आपका सिक्योर्ड बुक है, राइट? आपने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लिया होगा, राइट, लोन, राइट? तो इसलिए ये जो स्ट्रेस जो है इट हैज नाउ ट्रांसलेट टू अ बिहेवियर स्ट्रेस फ्रॉम ओवर लेवरेज। एंड FY 27 के लिए भी कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया।
बट कंपनी ने एक बोला कि उनका फेब्रुआरी एंड मार्च आर लाइकली टू इम्प्रूव गोइंग एड, फेब्रुआरी एंड मार्च, एंड जनवरी वाज आल्सो बेटर कंपेयर टू दिसंबर। तो एक ये अच्छा था कि कंपनी ने बोला कि ग्रेजुअली हमको उनका इम्प्रूवमेंट आने वाला है, बट उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था कि हमारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बट उसके बाद हमने देखा एसेट क्वालिटी और खराब हो गया, डीपीडी बकेट और राइज हो गए, क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ गया, आपका ग्रोथ स्लो हो गया, पैट में कोई ग्रोथ नहीं आया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ गए। तो ये सब में मतलब कंपनी एक साइड पे बोल रहा है हमारा इंप्रूवमेंट आने वाला है, तो हमको देखना पड़ेगा कभी आता है, ठीक है। गाइडेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो एग्जीक्यूट भी होना चाहिए एट द सेम टाइम। तो कंपटीशन राइज हो रहा है, एट्रिशन रेट्स मतलब जो भी आपके जो एचआर एंड सब जो सेल्स वाले जो ऑफिसर है, देयर इज अ हाई कंपटीशन, क्योंकि जो ये जो माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है दे हैव नाउ शिफ्टेड इनटू द सिक्योर्ड लेंडिंग। पीएसयू बैंक का भी आप अच्छे नंबर आ रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव शिफ्टेड टू सिक्योर्ड सेगमेंट, जो पहले माइक्रो फाइनेंस था, तो दे हैव आल्सो नाउ एक्सपेंडेड इनटू होम लोन, लैब, गोल्ड लोन, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक एडवांटेज यही है कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है दैट इज लेस कंपेयर टू द एनबीएफसीज, तो इनको थोड़ा बेनिफिट वहाँ पे भी मिलता है। फिर ओपेक्स उन्होंने बोला थोड़ा और बढ़ सकता है, बिकॉज तो इनका इनकम नहीं बढ़ रहा है, एंड दूसरे साइड पे आपका खर्चा, ब्रांचेस का एडिशन, नए कलेक्शन ऑफिसर्स को हायर करना, स्टिल दैट परसिस्ट, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा कम होगा, तो दैट कैन थोड़ा उनको हेल्प होगा कि उनका स्प्रेड्स जो है डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, बट वो जो रेट से वो डिक्लाइन हो रहे थे 30-35 बेसिस पॉइंट, वो अराउंड 10-12 बेसिस पॉइंट ही होगा कमिंग इन कमिंग क्वार्टर्स। एंड आरओई में इंप्रूवमेंट में थोड़ा और टाइम लगेगा, बिकॉज आपको खर्चा बढ़ रहा है, इनकम स्लो हो रहा है, एंड आपका प्रोविजन सब भी बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी आ जाता है मास फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो ये जो कंपनी है दैट इज गुड, इसमें एसेट क्वालिटी में एज सच उतना कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट कंपनी का अभी आप देखो मार्केट कैप इज अराउंड 6,000 करोड़, एंड इनका प्राइस टू बुक कितना मिल रहा है कंपनी को, 2 टाइम्स। अभी एक कंपनी का मतलब कंपनी ने दे हैव नॉट मेड एनी मनी फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम जब से उनका आईपीओ आया, ठीक है, 200 के आसपास से लिस्ट हुआ फ्रॉम 2017, एंड अभी वो है इट इज अराउंड 330 के आसपास, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वन मेजर प्रॉब्लम फॉर दिस कंपनी इज द ग्रोथ। क्यों ग्रोथ नहीं आ रहा है वो भी देखते हैं। तो बाय द वे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पूरा, अगर आपको लेंडिंग सेक्टर सीखना है, ठीक है, बैंकिंग स्पेस, हाउसिंग फाइनेंस, पूरा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, जो भी आपको सीखना है, आई हैव ऑल द थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन दिस कोर्स। यहाँ पे आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक दे दूंगा। ये जो पूरा जो कोर्स है वहाँ पे आई हैव फ्रॉम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक आई हैव टॉट हाउ टू एनालाइज एनी ऑफ द कंपनीज दैट आर इन द लेंडिंग स्पेस। तो बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गए, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी हो गए, गोल्ड लेंडर्स हो गए, जो भी है, ठीक है। आपको इनकम स्टेटमेंट सिखाया, बैलेंस शीट सिखाया, कैश फ्लोस तो आप नहीं देखते, फिर वैल्यूएशन में प्राइस पी नहीं देख सकते, वी हैव टू लुक एट प्राइस टू बुक, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स आर, आपको खाली एक ओपन माइंडसेट के साथ आना है, एंड आपको बिगिनर लेवल से सब समझ आएगा। कोई सीए का डिग्री नहीं चाहिए, कोई सीएफए नहीं चाहिए, कोई एमबीए नहीं चाहिए। उसका द लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन। अराउंड 6-7 घंटे का कोर्स है, एंड आप ये वन शॉट में ही सब खत्म कर सकते हो, ठीक है, पूरा सेक्टर, पूरा ये जो कोर्स है। अभी आ जाता है मास फाइनेंशियल सर्विसेज पे। सो कंपनी जो है गुजरात से स्टार्ट हुआ है, अराउंड इनका आप देखो मेजरली जो बुक है दैट इज आपका माइक्रो एंटरप्राइज लोन एंड एसएमई लोन, जो उनका एमएसएमई वाला जो डिवीजन है, ठीक है। तो करंटली इनका जो साइज है दैट इज ऑल्सो अराउंड 6,000 10,000 11,000 14,000 करोड़ के आसपास। तो उनका करंटली जो एयूएम का साइज है उसमें से मेजरली इट कम्स फ्रॉम आपका माइक्रो एंटरप्राइज लोन एंड एसएमई लोन्स, जहाँ पे वेयर दे टारगेट दीज आर द बेसिकली आपके रिटेलर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स हो गए, आपका कोई शॉपकीपर हो गया, किराना स्टोर चला रहा है, एंड उनके दूसरे सेगमेंट्स भी। एक हो गया आपका डाइवर्स कमर्शियल व्हीकल लोन्स इज अराउंड 1,000 करोड़ ऑफ द एयूएम, टू व्हीलर लोन इज अराउंड 1,000 करोड़, सैलरीड पर्सनल लोन इज अराउंड 1,200 करोड़ के आसपास है। मेजरली अराउंड 10,000 करोड़ तो यहाँ से ही आ जाता है, 10,000 11,000 करोड़। और उनका एक और एक सब्सिडरी है मास रूरल हाउसिंग फाइनेंस एंड मॉर्गेज लोन्स, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसका एयूएम का साइज अराउंड 820-830 करोड़, तो छोटा ही साइज है, ठीक है, उतना कोई बड़ा साइज नहीं है उनका। तो वहाँ पे भी दे आर ग्रोइंग एट 35% इन दैट हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट। अभी कंपनी का करंटली आप देखो एयूएम जो है इट इज अराउंड 13,700 प्लस 830 करोड़ के आसपास करो, क्योंकि ये स्टैंड अलोन है, तो अराउंड 14,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है, 13 स्टेट्स में प्रेजेंट है, एंड दे हैव अराउंड 208 ब्रांचेस करंटली। कंपनी का अगर आप अभी आप उनके नंबर्स एंड सब अगर देखो, ठीक है,
तो ये सब उनका लॉन्ग टर्म का जो चार्ट बताया, पर हमें वो देखना नहीं है। कंपनी का एसेट क्वालिटी विच इज द वन साइन जहाँ पे ये कंसिस्टेंटली इट इज इंक्रीजिंग, बट उनको अभी तक जैसा 5 स्टार को जैसा प्रॉब्लम है उनको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो ग्रोथ होता है दैट इज कंपेरेटिवली लेस कंपेयर टू 5 स्टार। ठीक है, 5 स्टार से अभी तक तो कम ही आ रहा था, क्योंकि दे यूजुअली गाइड टू ग्रो 20-25% का गाइडेंस होता है ऑफ मास फाइनेंशियल सर्विसेज। 5 स्टार का होता था पहले 30%, फिर उन्होंने 25 किया। SBFC बोलता था 25 से 30% एवरी ईयर हम कंसिस्टेंटली करेंगे। तो इनका एक एक्चुअली एक बेनिफिट बिकॉज ऑफ स्लोअर ग्रोथ, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए कंपनीज में हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं कि जो स्लोअर ग्रोथ जो होता है कंपनी, आप HDFC बैंक उठा लो, ठीक है, उनका एसेट क्वालिटी अच्छा है बट उसने पैसा नहीं बना के दिया अभी तक फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स जो बोल रहा हूँ। ठीक है, HDFC बैंक का बात कर रहा हूँ, तो बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है इन द प्राइवेट सेक्टर। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कम हो गया आपका, क्रेडिट ग्रोथ का ग्रोथ सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ इज ग्रोइंग एट अराउंड 13-14%, आप ग्रो कर रहे हो 8-9%, 11%। ठीक है, ऑफकोर्स वो तो अभी मर्जर हुआ था इसलिए, बट उसका पहले भी जब उनका 20-25% ग्रोथ आया तब तक इट वॉज गुड फॉर इन्वेस्टर्स, बट ग्रेजुअली वो ग्रोथ अभी स्लो होकर अराउंड 10-11% आ गया। ठीक है, तो दैट इज बैड। उसके बाद देर वॉज अ ग्रोथ, इनका आप करंटली ग्रोथ देखो इट इज अराउंड 18%। ठीक है, तो 2025 एक तो बोलता है ये कंपनी, बट वो करता है 18-19%, लोअर एंड ऑफ दर गाइडेंस से भी थोड़ा कम। ठीक है, तो पैट में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 20%, नेट इंटरेस्ट इनकम 30%, कॉस्ट ऑफ बोरिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, दैट इज गुड। ROE नंबर्स अगर आप देखो इट हैज इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर बेसिस एज वेल, and it is around 14.4% versus 3%, 14.4 था दिस क्वार्टर, एंड 3% के आसपास का उनका ROE है। उसके बाद यहाँ पे एज आई टोल्ड उनका जो Q3 वर्सेज लास्ट ईयर का Q3 ROE हैज इम्प्रूव्ड, तो दैट इज गुड। उसके बाद यहाँ पे उनका जो GNP है आप देखो इट हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, बट दे हैव मेंटेन्ड इट एट अराउंड दिस लेवल। उनका बोलना है कि ये 2% के नीचे रहेगा। हमारा जो NNPA जो है इट वुड बी GNPA जो है इट वुड बी लेस देन 3% इन मीडियम टर्म, एंड NNPA 2% के नीचे रहेगा। उनका ओपेक्स इज ऑल्सो स्टेबल, ठीक है, कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स एज वेल। इट इज अराउंड 2.9 वर्सेज लास्ट क्वार्टर पे अराउंड 2.8 के आसपास था। लेवरेज उनका अराउंड करेंटली दे आर लेवरेज एट अराउंड 4 टाइम्स, एंड कंपनी का बोलना है ग्रेजुअली हम बढ़ा के हमारा एस्टिमेट, हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है कि हमारा वी वांट टू ग्रो एट 20-25% कैगर, एंड उनका जो leverage है इट कैन गो टू अराउंड 4.55 टाइम्स विथ ROE ऑफ अराउंड 3% प्लस। तो नेट आपका लेवरेज जो है इट कैन बिकम अराउंड आपका जो ROE है दैट कैन ट्रांसलेट टू अराउंड 16-18%। यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट अगर दैट वाज गुड अगर हम देखें तो दैट वाज आपका 1-30 वाला जो DPD बकेट है दैट हैज कम डाउन। तो यहाँ पे इट हैज कम डाउन फ्रॉम 2.5% टू 2.1%। 1-30 वाला एज आई टोल्ड ऐसे कस्टमर्स जो दैट फॉल इन द रेंज ऑफ 1-30 डेज, मतलब उनका अभी तक EMI का जो ड्यू डेट है उससे अभी तक उन्होंने पे नहीं किया वो EMI, एंड दैट हाउ मेनी डेज आर बीन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम दैट ओवर ड्यू पेमेंट। 25 दिन हो गया तो यू फॉल इन दैट 1-30 वाला जो DPD है। 50 डेज हो गया तो यू फॉल इन दैट 31-60 डेज वाला DPD बकेट। तो ये जो अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स जो होता है दैट हैज रिड्यूस, तो दैट इज गुड। तो उनका आप देखो 2.4 से अराउंड 2.1 हो गया। 31-60 वाला जो बकेट है इट हैज कम डाउन फ्रॉम अराउंड 1.2 टू 0.9, तो दैट इज ऑल्सो गुड। 60-90 में थोड़ा बड़ा है, उन्होंने बोला जो फ्लो रेट्स थे उन्होंने बोला कि हमने ये फ्लो होने दिया इन द नेक्स्ट बकेट एक साइड पे, एंड वो ग्रेजुअली अभी इम्प्रूव होएगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड जीरो DPD वाला जो पोर्टफोलियो है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव, मतलब जो कस्टमर्स टाइम पे कर रहे हैं वो 92.5% लोन्स उनको टाइम पे हो रहे थे, एंड अभी वो 92.8% लोन्स आर गेटिंग पेड ऑन टाइम। इनका भी क्रेडिट कॉस्ट वॉज अराउंड 1.3% फॉर FY20 Q3 ऑफ FY26, एंड इनका अगर आप ऑल्सो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर सेगमेंट वाइज अगर देखो ग्रोथ, माइक्रो एंटरप्राइज वाला जो लोन है दैट ग्रो अराउंड 19%, SME में अराउंड 15% का ग्रोथ है, 26% टू व्हीलर वाला सेगमेंट में। कमर्शियल व्हीकल में एक्चुअली नाउ CV वाला जो स्पेस है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो टर्निंग अराउंड, वहाँ पे अभी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है, तो दे आर ऑल्सो बुलिश ऑन दैट कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट। वो भी सिक्लिकल है, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल वाला जो स्पेस, अशोक लेलैंड हो गया, फोर्स मोटर्स हो गया, ये सब जो कमर्शियल व्हीकल के जो OEMs है उनके नंबर्स आर कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग।
तो ये जो 2-3 महीने से अच्छे नंबर आना चालू है ऑफ द सीवी कंपनीज, ठीक है, सीवी ओईएम्स, सीवी फाइनेंशियर्स, अभी कंपनी देखो वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है इन कमिंग क्वार्टर्स, एंड सीवी एंसिलरी कंपनीज एज वेल। तो यहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग ये जो सीवी लोन्स वाला जो सेगमेंट है दैट कैन इम्प्रूव गोइंग एड। एंड ऑल्सो अभी ये जो है ना उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है, ठीक है, एक तो ये खुद से काम करता है एंड दूसरे उनका एक कनेक्टर्स हो गए, या तो दूसरे बैंक दूसरे एनबीएफसी को पैसा देता है एंड वो उनके थ्रू लेंड करता है पैसा। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो बढ़ा के अराउंड 75% करने वाला है, एंड ये जो रिटेल एसेट वाला जो चैनल है इट वुड कम डाउन फ्रॉम टू अराउंड 25%, क्योंकि वहाँ पे उनको मार्जिन थोड़ा कम मिलता है। तो जैसे जैसे ये सेगमेंट बढ़ेगा थोड़ा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। एंड ऑल्सो अगर हम उनका अभी गाइडेंस, ठीक है, 20-25% इज देयर ग्रोथ गाइडेंस। ROA they are targeting around 2.75 to 3% and ROE of around 16 to 18%, so that is good। एंड ऑल्सो अभी उनका कॉन कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कंपनी है ना इस पे कोई इतना प्रॉब्लम होता भी नहीं, बट इसमें उतना ग्रोथ आता भी नहीं है, ठीक है, मास फाइनेंशियल में। तो गाइडेंस आ जाए तो 20-25% कैगर, ROA ऑफ अराउंड 2.75 to 3, ROE ऑफ अराउंड 16 to 18, NNPA टू बी लेस देन 2%, जो अभी अराउंड 1.75 के आसपास है, क्रेडिट कॉस्ट टू बी अराउंड 1.2 to 1.3, इट वाज अराउंड 1.3 दिस क्वार्टर। एंड निम्स का बात करूँ तो अराउंड 7 to 8% का निम्स दे आर टारगेटिंग फॉर FY26। तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग जो अभी अराउंड 18% के आसपास जो ग्रोथ आता था दैट कैन थोड़ा एक्सेलरेट होकर अराउंड 20-25% हो सकता है। तो एक अगर आप कंपनी का ग्रोथ स्लो है ना, एक तो इन्वेस्टर मतलब ग्रोथ इन्वेस्ट अगर आप देखो, ठीक है, मतलब जिसका पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा है उनको थोड़ा फास्ट रेट से ग्रो करना है, तो हमें जाना है कंपनीज में जिसका ग्रोथ थोड़ा बेटर आ रहा है विद एसेट क्वालिटी मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे SBFC का ग्रोथ इज बेटर विद एसेट क्वालिटी भी मेंटेन्ड है। 5 स्टार में पहले ग्रोथ अच्छा आता था, एसेट क्वालिटी भी अच्छा था, पर ग्रोथ का उन्होंने गाइडेंस कम किया एंड एसेट क्वालिटी उसके बाद खराब हो गया। तो कंपनी में देयर वाज अ ह्यूज डी रेटिंग, क्योंकि ये पूरा आपका लेवरेज वाला धंधा है, ठीक है, आपका खुद का पैसा तो लगा नहीं है। फॉर कोई भी अगर आप NBFC देखो, ठीक है, वो खुद का 5 रुपया लगा, 2 रुपया 1 रुपया लगाता है, बाहर से वो 8-9 रुपया उठाता है, ठीक है। तो ये पूरा लेवरेज वाला बिजनेस में इफ यू फॉल्टर स्लाइटली एज वेल, आपका पूरा आपका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हो जाता है। तो वन क्लासिक एग्जांपल इज 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। फिर आप देखो माइक्रो फाइनेंस अगर सेक्टर में अगर आप थोड़ा जाओ, ठीक है, तो देयर आर कंपनीज लाइक स्पंदना स्फूर्ति, फ्यूजन फाइनेंस, ठीक है, दे आर बहुत प्रॉब्लम में, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस किया, वो तो अनसिक्योर्ड ही है, वो तो अनसिक्योर्ड एंड देर इट इज हाईली सिक्लिकल, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा। बट नेट नेट तीनों में से 5 स्टार, SBFC एंड मास, देखो मास में ना उनको पहले भी प्राइस टू बुक उतना ही मिलता था, यहाँ पे कोई डी रेटिंग भी नहीं हुआ है, यहाँ पे री रेटिंग भी नहीं हुआ। तो अर्ली डेज में जब उनका अच्छा खासा ग्रोथ आया तभी 4 टाइम्स, बट फ्रॉम 2020-2021 जैसे उनका ग्रोथ स्लो हुआ, दे आर बिन प्राइस टू बुक में 2 टाइम के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो एसेट क्वालिटी मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रोथ भी उतना आता नहीं है। SBFC में री रेटिंग हुआ था, जो पहले उनका अराउंड 2.2 टाइम्स मिलता था उनको, इट हैज नाउ दे गेट अराउंड बीच में अराउंड 4 टाइम्स भी हो गया था, बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इट इज नाउ बैक टू 3। बट 5 स्टार में आप देखो जो पहले 4 टाइम्स के आसपास था, इट हैज नाउ डी रेटेड टू 2 टाइम्स। तो अभी आई एम वेटिंग फॉर द कॉमेंट्री ऑफ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि इट इज अ गुड कंपनी, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी का मैनेजमेंट भी जो बोलता था अभी तक कर रहा है, बट लास्ट 2-3 क्वार्टर से दे हैव फॉल्टर्ड ऑन देयर ग्रोथ। तो ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो उतना ही रखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स। थैंक यू।